मिंचनाबाद में तकसीम से पहले का एक यादगार नागर महल 95 साल कदीम और खूबसूरत फने तामीर की शाहकार इमारत आज भी लोगों की तवज्जो का मरकज है। इटालियन तर्ज तामीर और मुगलिया तर्ज ये दोनों का मिक्सचर है। प्रोफेसर शहजाद अहमद जोया साहब जो कि मिंचनाबाद में प्रोफेसर हैं और मिंचनाबाद की हिस्ट्री पर इनकी बहुत गहरी नजर है, तो आइए इनसे बात करते हैं। ये महल किसने तामीर करवाया था और इस महल का नाम क्या है? एक्चुअली ये महल 1925 से लेकर 1930 तक ये महल तामीर होता रहा। ठीक है। क्योंकि आप देख रहे हैं जिस तरह की ये स्टेट ऑफ द आर्ट इमारत है जी तो इस पे इतना टाइम लगना बनता था। जी ये महल जो है ये यहाँ के मशहूर सेठ थे नागरमल। ठीक है। नागरमल के जो वालिद मोहतरम थे वो कन्हैया लाल उनका नाम था और वो गस्टियर वगैरह में उनके बारे में पढ़ा मैंने, तो वो मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि वो उस वक्त मतलब है इस मुल्तान तक उनकी ट्रेड थी। उसे उन्हें रस्सावट सेठ कहा जाता था, वो रस्सों का कारोबार करते थे। ठीक है। और मुल्तान और इधर उधर उनकी ट्रेड यानी कि वहां तक उनका सामान जाता था। तो ही वॉज वेरी वेल्थी, बहुत रिच थे। तो उनके दो बेटे थे भजन लाल और नागरमल। ठीक है। बेसिकली ये जो मल का लफ्ज है नागरमल हम कहते हैं, मल भी उसी बंदे के साथ लगता था वहां, जैसे आज अब किसी को चौधरी या मियाँ कह लेते हैं। तो ये आजादी तौर पे था कि मल उसके साथ लगाया जाता था जो बहुत रिच होता था, बड़ा वेल्थी होता था। तो वो नागरमल ने इस इमारत को उनकी एस्थेटिक सेंस के हवाले से भी और उस वक्त जो इमारत बनाई जाती थी उनके पीछे जो एक मकसद ये भी होता था कि आपने अपनी जो आप कितने रिच हैं, आप कितने अमीर हैं, अपनी इमारत को आपने कैसे शो करना है। तो ये भी उसके पीछे इंटेंशन थी। तो ये 1930 तक ये मुकम्मल हुआ। इस इमारत की उम्र कितनी है और वक्त के साथ इसमें क्या क्या तब्दीलियां आई? जी ऑलमोस्ट एक सदी होने वाली है, 95 साल हो चुके हैं इस इमारत को बने हुए। और ये जिस तरह की इमारत 1930 में थी अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह से ही अभी भी इसको, क्योंकि ये जो यहाँ पे रहने वाली फैमिली है सुखेरा फैमिली, उनकी भी एस्थेटिक सेंस नजर आती है। उन्होंने भी इसको बिल्कुल उसी तरीके से महफूज रखा हुआ है। ये जमाने की गर्ज से अभी हटी नहीं है, ये खूबसूरत है उसी तरह। क्या बर्रे सगीर की तकसीम या बरतानवी दौर में इस जगह का कोई खास किरदार था? जी खास किरदार इस हवाले से था, इस इमारत क्योंकि ये तो एक मलकियत थी एक शख्स की, कोई ये मतलब सरकारी इमारत नहीं थी। लेकिन ये था कि जो नागरमल थे जो वो 45 में ऑनरेरी मजिस्ट्रेट के ओहदे पर थे और उसी दौर में ही वो थोड़े से अब ये हिस्ट्री बताती है कि वो मुतस्सब हिंदू थे। मुतस्सब इस लिहाज से थे कि जब वो मजिस्ट्रेट बने तो उन्होंने यहाँ पे चौक में बुत नस्ब कर दिए। फिर वो उनका वो किस हद तक वो हिंदू मत के हवाले से वो थे, वो ये इमारत भी बताती है कि जहाँ जहाँ वहाँ पे जिस हद तक वो मजहबी थे, जहाँ जहाँ आप देख सकते हैं वहाँ पे लॉर्ड कृष्णा की और हनुमान की वो मूर्तियां आपको नजर आती हैं। हाँ, इस इमारत की तर्ज तामीर किस अंदाज पर मबनी है? इस इमारत की जी तर्ज तामीर मैं हैरान भी हूँ इस हवाले से कि उस दौर में ये मुझे नहीं लगता कि ये मकामी मिस्त्रियों का काम हो सकता है। मकामी मजदूर शामिल जरूर होंगे इसमें, क्योंकि ये इटालियन तर्ज तामीर और मुगलिया तर्ज ये दोनों का कह लीजिए कि मिक्सचर है। और फिर इसमें जो मतलब है हर चीज अब टाइल्स हमें रहमान साहब या शाहजेब भाई सुखेरा साहब जो इस फैमिली में जो इस हवेली में रहते हैं, तो वो मैं टाइल्स वगैरह भी दिखा रहे थे जिन पे मेड इन जर्मनी एंड मेड इन बेल्जियम लिखा हुआ था। तो मेरे ख्याल में वो इतने दौलतमंद थे, सरवतमंद थे, तो उन्होंने अप्रोच बाहर से कोई मेरे ख्याल में उस दौर के जो सबसे अच्छे उस वक्त के इंजीनियर्स वगैरह थे उनको बुलाया, क्योंकि ये वरांडा और ये सारे हम देखते हैं तो ये इटालियन तर्ज तामीर है। बालकोनीज हम जो देखते हैं, बाकी ये मुगलिया तर्ज की मेहराबें जो हैं ये मुगलिया तर्ज का आर्किटेक्ट है। तो इसमें वो सारा आर्किटेक्ट नजर आता है। यूरोपियन तर्ज तामीर भी है, उसके साथ वो मशरकी एक टच भी है। और इसमें हिंदू मैथोलॉजी को बड़ा ज्यादा मतलब है ना, वो क्योंकि मूर्तियां और जिस तरह से वो एक टेम्पल्स में जिस तरह से होती हैं, तो वो भी उसका खास है। इसकी तामीर में कौन कौन से मटेरियल इस्तेमाल हुए? इसकी तामीर में जी बारीक ईंट जो होती है वो नानकशाही ईंट भी के नाम से भी उसे कहा जाता है, सुर्ख ईंट, चूना, और इसके अलावा इसमें टाइल्स का मैंने जिक्र किया कि जर्मनी और बेल्जियम की लकड़ी जो है इसकी खास किस्म की लकड़ी ऐसी जिसमें ऑयल रहे, जैसे कि ब्याल वगैरह, शीशे जो रंगदार
बिल्कुल। अगर आप ऊपर इमारत के आप गए हैं, जी, मैंने बिल्कुल आपको ऐसे व्यू भी दिखाया कि वो सन रिफ्लेक्शन की वजह से वो एक बड़ा खूबसूरत सा रंग के मंज़र दे रहा है। मंजर दे रहे थे। बिल्कुल ऐसे। तो इस महल में कोई मुकामी लोग रहते हैं या कोई ख़ास ख़ानदान रह रहा है? एक्चुअली ये आपको मैं इस थोड़ा-सा हिस्ट्री के हवाले से बताऊँ कि ये जो मैं बता रहा था कि 45 में जब ऑनरी मजिस्ट्रेट थे नागरमल, तो उन्होंने यहाँ पे ना चौक में बुत नस्ब कर दिए और फिर उन्होंने गाय के ज़बीहा पर भी पाबंदी लगा दी कि यहाँ पर गाय ज़िबा नहीं कर सकते। बेसिकली ये ज़्यादा मुसलमान यहाँ पे बसते थे। तो नवाब ऑफ बावलपुर तक जब ये बात पहुंची तो वो बहुत नाराज हुए। तो उन्होंने इसको कहा कि या वो सील कर दिया, इस हवेली को कहा कि आप या तो इस मुल्क से चले जाएं, इस रियासत से निकल जाएं, या फिर माफी मांग लो। तो वो नागरमल भी अपने दौर का एक बड़ा नाम था, तो उसने वो अपोलोजाइज करने उसने कहा मैं इस तरह नहीं करूंगा। तो वो ये छोड़ के चला गया। हुँ। यहाँ से वो अबोर चला गया। अबोर जहाँ पे वो ठहरा वो मियाँ बाग अली सुखेरा साहब थे, वहाँ के मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली थे, एमएलए जिसे कहते हैं। तो उन्होंने उसको पनाह दी और फिर उसका आड़त का काम भी वहाँ पे शुरू किया। तो मियाँ बाग अली सुखेरा साहब से उन्होंने डील की कि आप इस इमारत में जाके मैंने बड़ी अच्छी खूबसूरत इमारत बनाई है। ठीक तो है। मियाँ साहब ने उसे 25 लाख में या कितने उस दौर में कहते हैं, मुख्तलिफ रवायात हैं, तो उसमें खरीद लिया। फिर वो 47 में यहाँ आकर आबाद हुए। अब उनकी ही फैमिली, मियाँ बाग अली सुखेरा साहब की फैमिली ही, मियाँ मकसूद सुखेरा साहब, एडवोकेट शाहजेब साहब हैं, और बहुत से नाम मेरे ज़हन से निकले। तो ये जी। सारी फैमिली वही सुखेरा फैमिली है। ये भी एक वेल नोन फैमिली थी। क्या इस महल के बारे में कोई मशहूर कहानियाँ फ़ेमस हैं? देखें, ये असातीर और ऐसी कहानियाँ तो हर जगह से जुड़ी होती हैं, बिल्कुल ऐसे। ठीक है ना? वो अभी मैं सुखेरा साहब से बात कर भी रहा था तो वो भी कह रहे थे कि पता नहीं, ये सुन-सुन के अब मेरे दिमाग में भी ये चीज़ें बन गई, मुझे भी लगता है क्योंकि चीज़ चल फिर रही है। तो ये कहानियाँ तो हर इमारत से, पुरानी इमारत से ख़ुसूसन मंसूब होती हैं। हुँ। लेकिन मेरा जो मानना है, सच ऐसा कोई मामला नहीं है।